कोई साथी बहुत ही बड़ा नेता अपने आप को कहते हैं, वो व्यापारी वर्गों को डराना चाह रहे थे इंटरव्यू के माध्यम से कि सरकार जो है नीली बत्ती आ जाएंगी, किसी व्यापारी के घर आकर बैठ जाएंगी। अभी 2-2.5 साल है, इसलिए हर आदमी ये चाहता है भाई सरकार के सामने, सरकार के उससे डरता है। हर व्यापारी आदमी भी डरता है, फैक्ट्री वाला भी डरता है। भाई जब हरियाणा सरकार की जीप आवे ना भरने, आगे पता चलता है हरियाणा सरकार की जीप आई हुई है। नीली बत्ती से डरने की, घबराने की जरूरत नहीं, थारा भाई भी सरकार में है। उनको ये कह देना जो ऐसे इंटरव्यू देते हैं कि ये समालखा की जनता और ये व्यापारी जो है किसी नीली बत्ती से डरने वाले नहीं है। दोस्तों, व्यापारी आदमी ये सब डरते हैं, अभी समय दूर है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जब समय आएगा तो जब दिखाएंगे आपको। पूरे समालखा के व्यापारियों को एक आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी से कोई डरने की जरूरत नहीं है। जननायक जनता पार्टी भी सरकार में है और कोई डराएगा किसी को तो मैं आप लोगों के बीच में विदिन 15 मिनट में उस साथी के घर पहुंचने का काम करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। समालखा के संग्राम में कल पूर्व एमएलए रविंद्र मछरौली से बातचीत हुई। मछरौली साहब ये कह रहे थे कि सरकार से नीली बत्ती जो आती है हरियाणा सरकार की गाड़ी, व्यापारी डर जाता है। अब व्यापारी डर जाता है, किस वे में उन्होंने बात की ये समझने के लिए हम लोग डबल इंजन की सरकार में बैठे जेजेपी के नेता देवेंद्र कादयान के पास पहुंचे हैं, क्योंकि रविंद्र मछरौली आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने एक्शन लड़ा, बाद में बीजेपी को उन्होंने समर्थन दे दिया, लेकिन अब वो व्यापारियों वाली बात जो सामने लेकर आ रहे हैं। दूसरी बात, वो बार बार जो अशोक कुशल की तरफ जो था ज़्यादा उनका झुकाव था। सेकंड बात ये कर रहे थे कि वर सिंह छोकर जो उनका आप पार्टी का, वो शायद सेकंड नंबर पे रहे। इन बातों को समझते हैं, कादयान से बात करते हैं। कादयान साहब, वाकई है क्या हरियाणा सरकार की नीली बत्ती आ जाए तो व्यापारी डरने लग जाता है? देखिए, जननायक जनता पार्टी और बीजेपी की जब सरकार बनी थी तो तय हुआ था कि इंस्पेक्टरी राज जो है ख़त्म कर दिया जाएगा। ये हमारे मैनिफेस्टो में भी है और आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने ये कहा था कि किसी भी व्यापारी को कोई तंग नहीं करेगा सरकार में, कोई नीली बत्ती जो है किसी व्यापारी के घर नहीं आएगी। और जो इस तरीके के लोग, इतने महत्वपूर्ण लोग जो है इस तरीके की बात करते हैं, मैं समझता हूँ कि ये उनके लिए गलत है। ऐसा बोलना और लोगों को डराना, इस तरीके से सरकार के खिलाफ एक गलत मैसेज करना, मैं समझता हूँ बहुत गलत बात है। उनको जो है अपनी पार्टी के कैंडिडेट पर ध्यान देना चाहिए, ना कि दूसरों को, व्यापारियों को डराने की बात करनी चाहिए। आपने पूरा इंटरव्यू देखा होगा, उसमें जो अंश दिखाए जाएं, मतलब बात की जाए, पूरा इंटरव्यू समझा जाए, तो बीजेपी के कैंडिडेट की तरफ ज़्यादा ध्यान था, अपने कैंडिडेट की तरफ उनका कम ध्यान था। हाँ, मुझे भी कहीं ना कहीं वो इंटरव्यू में जब देख रहा था रात को 12 बजे, जब मैं चंडीगढ़ से आ रहा था, तो उसमें लग रहा था कि वो भरत सिंह जी की तरफ नहीं है और वो जो आप कह रहे हो वो ज़्यादा ध्यान है उनका। लगता नहीं बीजेपी में अपना दोबारा करेंगे ये? आए, बीजेपी का उनका अपना संगठन है, उनकी मर्जी है, वो उनको लेना चाहे तो ले सकती है। मैं आपसे समझना चाहूँगा कि राजनीतिक आदमी, आप फील्ड में जाते रहते हैं, इस दौरान ये बात कहना मछरौली की, क्या लगता है चुनाव को प्रभावित करना, व्यापारियों को डराना, या उनके दिमाग में ये बात डालने की कुशल की तरफ जाओ, नहीं तो जो हरियाणा सरकार छोड़ेगी नहीं? देखिए, हमारा जो चेयरमैन पद के उम्मीदवार हैं श्री अशोक गुप्ता जी, उनकी लोकप्रियता से भयभीत होकर जो है इस तरीके के बयानबाजी लोग कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि ये इनके लिए बेनिफिट है, अशोक गुप्ता जी के लिए, ताकि लोग समझते हैं कि कौन किस पार्टी का और किस तरीके से लोगों की डराने की बात करता है। हमने अपने मैनिफेस्टो में भी, वैसे भी हम भी सरकार में हिस्सेदार हैं और किसी भी व्यापारी को हम तंग होने नहीं देंगे। और सरकार में अगर हमारा चेयरमैन बनता है तो पूरे समालखा के नगर पालिका के तहत जिस जिस वार्ड में जो जो कार्य हैं, चाहे पीने के पानी के लिए हम आरओ के साथ जो है वाटर कूलर लगाने का काम करेंगे, अच्छी सड़कें बनाने का काम करेंगे, स्ट्रीट लाइट बनवाने का काम करेंगे। शहर की जो सबसे बड़ी समस्या जो है, व्यापारी जो डरा हुआ है, जो इस तरीके के लोग बयान देते हैं कि भाई सरकार डराएगी, सरकार नहीं, लोग भी डरा रहे हैं,
हम उनके लिए सिक्योरिटी कैमरा लगाने की बात करेंगे। रेहड़ी वाले जो साथी हैं, सब्जी मंडी के जो परेशान हैं, उनके लिए जगह बनवाने का काम करेंगे, उनको एक जगह देने का काम करेंगे। और पुल के नीचे जो शौचालय नहीं है वो शौचालय बनवाने के काम करेंगे। बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो हमारे चेयरमैन अशोक गुप्ता जी जो हैं कराने का काम करेंगे। इस तरीके से हम भी सरकार में है, ग्रांट देंगे, बड़ी अच्छी ग्रांट लेके आएंगे सरकार से, और पूरे समालखा को हम जो है एक अच्छा और सुंदर शहर बनाने का काम करेंगे। अभी 2-3 दिनों से पीपी कपूर और अशोक कुशल वाले जो मामले चल रहे हैं, कुछ ऑडियो भी लीक हो रही हैं, कुछ वो एफआईआर की कॉपी भी दिखा रहे हैं, लेकिन आज वही पीपी कपूर जो हैं अर्चना गुप्ता और राजीव जैन के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने ये कह रहे हैं कि जब कोर्ट देगा तो करेगा अपराधी घोषित, तभी अपराधी घोषित होगी। इस पूरे मामले में पीपी कपूर को कैसे देखते हैं, और ये जो बीजेपी के साथ आज बैठ कर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके बारे में क्या? देखिए, मैं समझता हूँ पीपी कपूर जी एक अच्छे जो है आर्टिस्ट, अपना आरटीआई स्पेशलिस्ट है, समाज सेवी है। और इस तरीके से जिस तरीके से उन्होंने आपको इंटरव्यू दिया, और मैंने दूसरे जो है चैनल से भी है जो इंटरव्यू देखा है, तो मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी वो बातें कर रहे थे, आवाज़ उठा रहे थे, जो एफआईआर दिखा रहे थे। और आज किस सिचुएशन में वो है बैकअप कर गए हैं वो तो उनका दीन ईमान जानता है, मैं इस पर क्या कहूँ। वो आप उनसे पूछिए कि भाई आप जो कल समालखा की जनता के बारे में बात कर रहे थे, आज आप किस स्टैंड को लेकर बैकअप किया है, ये मेरी से भली भांति वही बता पाएंगे। बीजेपी का कोई उनको कोई बातें रखी थी उनके सामने कि रेलवे रोड वाला जो खड्डा था वो भरवा दो, दो चार मुद्दे थे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी बारे में कर दी कि इन्होंने हमारी जो मांगे मान ली गई और इसलिए हम जो है अब इनके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। देखिए, वो आप जो है बीजेपी से जो भी साथी सीनियर नेता आए हुए हैं उनसे बात करें कि क्या मामला है। हमारे पास ऐसा कोई संज्ञान में नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपने पूछा है तो कहना चाहेंगे ये तो हमने पहले ही हम अपने मैनिफेस्टो में, और गुप्ता जी ने जो वादे जो 18-20 वादे हमने जो लिखे हुए उनमें ऑलरेडी हमने बोला हुआ है कि हम ये काम करके देंगे। और हमने तो अभी भी जो कमेटी एक बना के जो है प्रशासन को भेजी थी कि जो नाले की समस्या को लेकर उसको समाधान करेंगे बारिश से पहले। और उन्होंने क्या बातें की है इसका मुझे ऐसा तो लगता है पीपी कपूर साहब के ऊपर दबाव आ गया हो पूरा, क्योंकि बीजेपी की सरकार है। नहीं, देखिए वो तो वही जाने कि क्या है, दबाव है या नहीं है। पर हम सभी अपील करना चाहेंगे समालखा वासियों से भी कि भाई जो है हमारे अशोक गुप्ता जी जो हैं बहुत ही ईमानदार और बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के इंसान हैं, और इनको आप जो है वोट दें, क्योंकि जो काम करने की क्षमता, जो एक बेदाग छवि के नेता अशोक गुप्ता जी हैं हमारे, और मैं चाहूँगा कि जनता जो है इनको अपना आशीर्वाद दें। कह रहे थे कि जेजेपी का समर्थन प्राप्त है, लेकिन जेजेपी की टिकट से नहीं वो लड़ रहे हैं। तो समालखा की जनता जानती है कि बीजेपी को वोट देना, जेजेपी को वोट नहीं देना, क्योंकि लोगों को गुमराह कर रहे हैं जेजेपी वाले। देखिए, ऐसा नहीं है। हमारी जब चुनाव चिन्ह को लेकर जो तय हुई थी कि जहां कांग्रेस के एमएलए हैं वहां ये तय हुआ था कि हम आपस में मिलकर जिला अध्यक्ष हमारे सुरेश काड़ा जी और बीजेपी के जिला अध्यक्ष शीर्ष नेता बैठ के फैसला करते कि भाई ये जो समालखा की नगर पालिका का जो चेयरमैन पद का उम्मीदवार है कौन है, इकट्ठे तय करते तो हम उसमें गठबंधन धर्म में रहते। उन्होंने अपना अनाउंस कर दिया और हमें ये पता नहीं था, पहले ये तय हुआ था कि हम चुनाव चिन्ह पे नहीं लड़ेंगे। हम उसमें जो बात हुई थी चंडीगढ़ उस पर कायम थे। इसी प्रकार हमने अपना जो है चाबी का निशान जो है नहीं दे पाए। अगर हमें पता होता पहले कि इस तरीके से इन्होंने दिया है तो हम भी चाबी पे चुनाव लड़ते। ये तो हमारे साथ धोखा हो गया। ये प्रचार करने के लिए आएंगे अजय चौटाला जी, दुष्यंत चौटाला जी? जरूर 10 तारीख के बाद हमारे नेता आएंगे और पार्टी का जो हमारे उम्मीदवार जो है अशोक गुप्ता जी के लिए प्रचार करेंगे। गुप्ता जी, एसी मिल गया आपको, और एसी की हवा में अब गर्मी में पसीना बहाओगे। अभी ये कुशल साहब की जो ऑडियो हुई, आज पीपी कपूर साहब बैठ गए, कह रहे थे कि मैं अब विरोध नहीं करूंगा। और कल जो इनकी मीटिंग हुई, किसी पार्क में मीटिंग हुई थी, उसमें जय भगवान साथ में थे, जो उनका भी कोई परिवार का लड़ रहा है। उस ऑडियो में जय भगवान बात कर रहे हैं उनसे 25 लाख 35 लाख रुपए की सेटिंग की। कुशल साहब की तरफ ज़्यादा फोकस किया पीपी कपूर ने और उनको समर्थन दे दिया। कैसे देखते हैं? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ उनकी बात क्या है क्या नहीं, इस बारे में मुझे नॉलेज नहीं है।
उनकी क्या सेटिंग हुई है, क्या वजह हुई है, इस बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है जी कोई। मतलब ये है कि सेटिंग हुई है। इस बारे में मुझे नॉलेज नहीं है कोई। अच्छा, पब्लिक अब आ रही है, आज कार्यालय का उद्घाटन कर दिया, क्या वायदे कर रहे हो? पब्लिक जो यहाँ पर पहुँची हो, किस तरह समर्थन मांग रहे हो? मैं पब्लिक से समर्थन मांगता हूँ। अगर उनके मैं खुले दरवाजे मेरे उनके लिए खुले हुए हैं 24 घंटे। जो सेवा उन कहेंगे, जो उनको विकास कार्य के बारे में मुझे कहेंगे, मैं उनका विकास कार्य उनके साथ मिलकर समिति बनाकर उनका विकास कार्य में सहयोग दूंगा। समालका को सुंदर बनाने में सहयोग दूंगा। और मैं विश्वास दिलाता हूँ किसी प्रकार की मैं समालके वासियों को कमी नहीं आने दूंगा अपनी तरफ से। पार्टी के जिला अध्यक्ष काला जी हमारे साथ हैं। आपकी इज्जत दाव पे लग रही है, उधर अर्चना गुप्ता की भी दाव पे लग रही है, बीजेपी जेजेपी दोनों की, तो कैसे नैया पार निकल पाएगी? हमारे अशोक गुप्ता जी चुनाव जीत कर आएंगे और सिंबाड़का नगर पालिका के चेयरमैन बनेंगे और सिंबाड़का का विकास करेंगे। रही बात लाल बत्ती की, बात कर रहे थे देवेंद्र भाई से, हमारे नेताओं ने हमारे को सिखाया है किसी को धमका के वोट नहीं लेना, उन पे दिल पर राज करके वोट लेना, जनता की सेवा करके वोट लेना। हम किसी को धमकाने में विश्वास नहीं करते, हम प्यार से वोट लेंगे और हमारा कैंडिडेट भी ऐसा ही है, इस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, जबकि दूसरे कैंडिडेटों पर डेली उंगली उठाई जा रही है। इशारा बीजेपी के उम्मीदवार की तरफ है, लेकिन बड़ी बात है कि आज पीपी कपूर ने समर्थन कहें या ये कहें कि अब वो विरोध नहीं करेंगे अशोक कुचल का, तो उस वीडियो के बारे में और जो देवेंद्र कादियान से बात हुई, रविंद्र मछरोली के बयान पर देवेंद्र कादियान सामने हैं, इन बयानों के ऊपर आपकी क्या राय है, हम लोग इंतजार करेंगे। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत।